Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 8, A Journey Through States of Water. If it does not rain well, even the mighty ocean will be drained. अब आप सबको पता है कि पानी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। अगर रेन ही नहीं होगी तो क्या होगा, ये बड़ा सा जो ओशन हमें दिखता है, ढेर सारा पानी, क्या होगा, वो भी सूख जाएगा पूरा। चलिए, On a bright summer afternoon, Avi and Thirav enjoyed their shikanji. Shikanji मतलब lemonade. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice and water. अब देखो यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं। ये अवी कह रहा है ice feels hard to touch and we can hold it in our hands. Whereas water cannot be held in the same way, so they must be different substance. क्या कह रहा है लड़का, इसका क्या कहना है कि हम जब आइस को टच करते तो वो कैसे लगता है, कैसे फील होता है, हार्ड। लेकिन पानी को तो हम लोग ऐसे हाथ में नहीं पकड़ कर रख सकते। तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो कह रही है कि नो दिस आर द सेम सब्सटेंस, कि ये क्या है, दोनों भी सेम सब्सटेंस हैं। अवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थीरव, व्हाट डू यू थिंक वाई। अब बताओ आपको क्या लगता है। ये जो लड़का है थीरव, उसने तो कह दिया कि ये शायद दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या कह रही है अभी, वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ़ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। तो उसने कहा कि चलो हम लोग पानी कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में, और देखते हैं कि वो आइस में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो थीरव कहता है येस आई नो व्हेन वाटर इज़ लेफ्ट इन द फ्रीज़र it gets converted into ice but probably something gets added to the ice in the freezer. अब उसने कहा कि हाँ मुझे भी पता है कि पानी जब रह जाता है फ्रीज़र में तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, करेक्ट, उससे आइस बन जाता है। लेकिन उसका ये कहना है कि प्रॉबेबली फ्रीज़र में ना पानी में कुछ तो भी मिक्स होता होगा, तभी वो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। डू यू थिंक थीरव इज़ राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट। अब मुझे बताओ, आप लोग भी तो बनाते हो ना घर में, तो पानी में कुछ डालते हो क्या, नहीं डालते हम लोग, वैसे ही पानी फ्रीज़र में रख देते हैं और तो क्या हो जाता है, उसका आइस बन जाता है। नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 8.1, लेट अस ऑब्जर्व, पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लिव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। ठीक है, एक कप में क्या करना है, आइस क्यूब रख देने हैं, वैसे के वैसे टेबल पे रख दो वो कप, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। डज दिस मीन द आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस। अब बताओ, अब आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों क्या है, सेम सब्सटेंसेस है। यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सब्सटेंस एक ही है लेकिन उसकी दो फॉर्म है। दिस फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। These different states of water show many differences in their behavior. Water flows but ice does not. Water splashes but ice does not. अब ये क्या है, एक ही सब्सटेंस के दो फॉर्म हैं, मतलब दो स्टेट्स हैं, आइस और एक वाटर। ठीक है, और क्या होता है, और इनके जो बिहेवियर है वो भी अलग है। जैसे पानी फ्लो होता है, आइस थोड़ी फ्लो होता है। वाटर स्प्लैश होता है, आइस को हम स्प्लैश नहीं कर सकते हैं। Then investigating water's disappearing act. It is a rainy morning. While going to school, Avi and Thirav observed that there are a lot of puddles in the playground. That evening, when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles had disappeared. अब देखो, सुबह बच्चों को puddles में पानी दिखा, अब शाम को जब बच्चे बाहर खेलने गए तो उन्हें पानी नहीं दिखा। ठीक है, हैव यू इवर नोटिस वाटर इन द puddles disappearing? Where does it go? Discuss with your friend. अब ये जो थीरव है वो क्या कह रहा है, आई थिंक द वाटर हैज़ बिन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड, कि प्लेग्राउंड में जो सॉइल है उसने पानी को क्या कर दिया होगा, एब्जॉर्ब कर दिया होगा। देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे पूछा कि आप बताओ आपको क्या लगता है। वेयर इज हैव यू सीन वाटर डिसअपेयरिंग, कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल रीज़न वाई दिस हैपन। You might have observed that after washing the utensil, water left on the surface of utensil dries up after some time. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। घर में हम लोग क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के बाद उसको पानी रहता है ना ऊपर, यस, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वो यूटेंसिल ड्राई हो जाते हैं। या फिर और एक एग्जाम्पल देती हुई, कपड़े धोते हैं हम घर में,
गीले कपड़े रहते हैं, वो हम लोग सनलाइट में डालते हैं ना सूखने के लिए, क्या होता है शाम तक पूरे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, चलो। डज द रीज़न यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो? अब 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए और एक था वो पडल में का पानी डिसअपियर हो गया। आपको लगता है इसमें कुछ लिंक होगी करके, या सेम रीज़न होगा? अभी वंडर्स इफ वाटर हैज़ सिप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। अब अभी सोच रही कि है कि पानी कहाँ गया होगा, क्योंकि पानी वाटर जैसे देखो सॉइल एब्जॉर्ब कर सकता है लेकिन यूटेंसिल तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। थीरो थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। थीरो का क्या सोचना था कि वाटर तो ऐसे सीप नहीं हो सकता यूटेंसिल से। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट। चलो अब देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। देखो यहाँ पर स्टील प्लेट लिया है, उसमें पानी डाला है, ठीक है, थोड़ा सा। ऑब्जर्व वेदर वाटर सिप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। अब इसमें से देखना है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर सिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपियर। जब तक पानी डिसअपियर नहीं होता है तब तक इसको आपको ऑब्जर्व करना है बीच बीच में। What do you infer? Is this activity enough to come to the conclusion that water does not seep through a steel plate? क्या आपको समझ में आ गया अब इस देख कर कि स्टील प्लेट से तो पानी सीप होगा नहीं। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ़ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज़ द वाटर गॉन। अब पानी तो यूटेंसिल से सीप हो नहीं सकता, तो फिर ये पानी कहाँ गया है? This water gets converted into gaseous state called water vapor। देखो अब तक हमने 3 स्टेट पढ़ लिए। एक था लिक्विड वाला स्टेट, ठीक है, पानी, देन आइस इज सॉलिड, और ये क्या है वाटर वेपर मतलब गैसियस स्टेट। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। अब देखो और एक एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया है जिसमें से आपको समझ में आ जाता है कि वाटर कैसे डिसअपियर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वाइल मेकिंग डोसा वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन एंड इट डिसअपियर। होता है ना ऐसा, जब हम डोसा बनाते हैं तब उसके ऊपर पानी ये करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो क्या होता है वो पानी डिसअपियर हो जाता है। वेयर डज इट गो? वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल। वाटर वेपर कैसा रहता है? इनविजिबल, but presence of tiny droplets of water in the steam makes it visible. Then the water which is sprinkled on the hot pan gets converted into steam। डोसा बनाते टाइम जैसे जो भी पानी हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, इसलिए हमें वो स्टीम दिखती है, अदरवाइज दिखती नहीं। देन the process of conversion of water into its vapor state, जिसे हम क्या कहते हैं, evaporation। then the process of evaporation takes place continuously even at room temperature। can you think of other examples of evaporation? देखो अब यहाँ पर कुछ evaporation के examples दिए हैं, drying of wet clothes, then mop floor and sweat on our body are the some examples of it। then now what do you think is the reason for the disappearance of water from the puddle? अब मुझे बताओ, अब आपको क्या रीज़न लग रहा है कि जो पडल्स में जो वाटर था वो डिसअपियर हो गया था? इट इज़ ड्यू टू सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, देन इवापोरेशन ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ ऑफ दिस, मुझे लगता है बोथ ऑफ दिस, क्योंकि सॉइल क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसमें भी पानी जाएगा, और बाकी का जो पानी है वो क्या हो सकता है, इवापोरेट हो गया होगा। करेक्ट ना? सो यहाँ पर दोनों भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर एज यू रब इट ऑन योर हैंड, व्हाट हैपन्स टू इट? देन अनदर मिस्ट्री। नेक्स्ट डे। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक हैंड सैनिटाइजर का आपको जो क्वेश्चन पूछा है, क्या है इसका आंसर? हम लोग जब हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं, पूरे हाथ को लगाते हैं, तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसमें रहता है अल्कोहल, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। Then, next day, Avi, Thirav and their friend decide to make lemonade. During the preparation, they take cold water in the glass tumbler. टम्बलर मतलब यहाँ पे जो ग्लास लिया है ना वो है, ठीक है, वो है ग्लास का, कांच का।
एंड ऐड ग्लास क्यूब्स इन इट, उसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं. आफ्टर फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. तो देखो बच्चों ने क्या नोट किया है. चलो एक्सपेरिमेंट में क्या है. टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, देन ऐड फ्यू आइस क्यूब इनटू इट, देन लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. देन you can also touch the outer surface of the glass tumbler to fill if there is any change. ठीक है, ये आपको करना है. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. देन वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेज इन अवीज माइंड इज, क्या ऑब्जर्वेशन है. देखो, देर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर. हमने पानी तो ग्लास टम्बलर में डाला था और उसमें आइस भी डाले थे, लेकिन आउटर सरफेस पर, ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं. इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड. पहले तो छोटे छोटे वो क्या हुआ, वहाँ पर ड्रॉपलेट डिपॉजिट हुए. देन क्या हुआ, देन दिस ड्रॉपलेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप. यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबाउ प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर. अब यहाँ पर हमने ग्लास टम्बलर किया था, तो आप लोग मेटल कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो. उसमें भी आप आइस क्यूब डाल के देखोगे ना, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि उसके जो सरफेस है, आउटर सरफेस पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स हैं. यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम. अब ये कहाँ से आते हैं. सजेस्ट पॉसिबल रीज़न एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. डिस्कस विथ योर फ्रेंड. तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है और यहाँ पे रीजंस लिखना है. जैसे ये जो फर्स्ट है लड़की, उसका क्या कहना है, मे बी आइस हैज़ कम आउट फ्रॉम द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड. ठीक है. देन चलिए, यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजन, यू मे अग्री और डिसअग्री विद द रीजंस ऑफ अदर. Avi and Thira argue with a chain of reason. What do you think about the possible reason mentioned in figure 8.4? अब ये देखो, ये दोनों क्या कह रहे हैं. I think that some of the water may have sipped out of the glass tumbler. Is it possible? नहीं. Then no, it cannot sip out. The level of water in the glass tumbler has not decreased. अब इसका कहना है थिराव का कि वो तो बारी बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो पानी का जो लेवल है वो तो कम ही नहीं हुआ है. ग्लास में जितना पानी था उतना ही है. इट माइट हैव डिक्रीज. या अभी क्या कहना है कि वो डिक्रीज हो गया होगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा. बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन, कि लेकिन वो सिग्निफिकेंटली दिख नहीं रहा है. देन थिराव का कहना है, विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल. उसने कहा कि वाटर के लेवल में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हम नोटिस कर सकते हैं. We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seeps out. फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर लिया और उसमें पानी कौन सा डाला, नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर वाला. ठीक है. Then continue the discussion on the given reason or conduct activities to find evidences for the reason given to help in the discussion. Where else you have been seen वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस. अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स आपको कहाँ दिखते हैं. जब हम लोग ना विंटर सीजन में आप सुबह सुबह उठकर बाहर जाना, तो ना जो ये रहता है ग्रास रहता है, ग्रास के ऊपर देखना छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं. हाँ, प्लांट्स के ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर रहते हैं. यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स. वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग. और ये जो ड्यू ड्रॉप्स है मॉर्निंग में ही दिखते हैं. ठीक है, मैक्सिमम. When we boil the water in a half-filled utensil and covered it with a steel plate, some water drops accumulate on the inner side of steel plate. Where do these water drops come from? What do you think? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है. सपोज एक बर्तन है, उसमें हमने आधा पानी लिया है. ठीक है, बॉईल किया उसको, फिर उसको ढक दिया. ढकने के बाद क्या होता है, वो जो स्टील की जो प्लेट है ना, उसके आप अगर वो पलट के देखोगे तो उसमें ढेर सारे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, बड़े बड़े. तो वो कहाँ से आते हैं. When the water vapor present in the air comes in contact with the cold surface. देखो, ये जो जब हमने पढ़ा ना, ये वाला वाटर ग्लास टम्बलर वाला जो एक्सपेरिमेंट था कि उसके आउटर साइड में ड्रॉपलेट्स रहते हैं, उसका क्या रीज़न है ये अब यहाँ पर दिया है. अब हम वाटर वेपर कहाँ पर रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, एटमॉस्फेयर में. सो व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स. जैसे ग्लास टम्बलर में हम लोगों ने आइस डाले थे, तो बाहर की जो हवा थी उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो क्या हो गए, वो कंडेंस हो गए.
and they converted into water droplets. अब ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. After understanding the concept of condensation of water, let us go back to activity 8.3. Could the water appearing on the out surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to condensation of water vapor present in the air? Let us investigate. Then activity 8.4, let us measure. Abhi and Thirav conduct an activity to find evidence for their reason. You can also conduct the activity by following steps given below and record your data in table 8.2. Take a glass tumbler half filled with water. Contain few ice cube. ठीक है. Then cover it with small steel plate. Weigh it on a digital weighing balance. Then observe the reading of the balance. Record the weight after every 5 minutes. Continue observing for 30 minutes and record your observation. ठीक है. एक्टिविटी आपको करनी है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं. Predict what will happen to the mass of cold water kept on the digital weighing balance. Will it increase or decrease or remain the same? और आपको प्रेडिक्ट करना है कि हमें क्या होगा, वेट कम होगा उस पानी का या बढ़ता जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं. देन डू योर फाइंडिंग मैच विथ योर प्रेडिक्शंस, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. चलिए पढ़ते हैं. यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स on the glass tumbler. Water vapor from the air comes in contact with cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets. अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जैसे अगर आप लोगों ने कुछ, जैसे हम लोग ग्लास टम्बलर में आइस वाला पानी रखते हैं या फिर आइस डाल कर रखते हैं तो उसका आउटर सरफेस कैसे हो जाता है टम्बलर का, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द कंडेंसेशन. वही चीज़ यहाँ पर बताई है. ठीक है. दिस इज़ एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस. और क्या होगा, डिजिटल वेइंग बैलेंस में हम लोग जो वे कर रहे हैं ना उसका वो क्या करेगा, बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा देखो. कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज़ नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर. तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, वाटर तो सिप होगा ही नहीं. कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन. नो, वी कैन नॉट से दैट conclusively from activity 8.4. What more can you do to show that water is not seeping from the glass tumbler? Then how would you modify activity 8.4 to define answer? Then repeat activity 8.4 with the following modification. अब कुछ modification करने हैं उसमें. Mark the water level on the glass tumbler. अब क्या करना है, मार्क करके रखनी है water level with a permanent marker or a visible tape. Then what do you observe? Water level in the glass tumbler does not go down, but the extra water gets collected on the outer surface of the glass tumbler. तो फिर हमें समझ में आता है कि ये जो वेट बढ़ा था ना, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो कहाँ पर था, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. What can you conclude from this? This activity shows that water is not seeping from the glass tumbler. The extra water is getting collected because of condensation. Then 8.3, what are the different states of water? Water is a substance that can be observed in 3 different states in our daily life. It is in the solid state, it exists as ice. On heating, ice melts and gets converted into a liquid state. On further heating, water gets converted into its gaseous state. अब ये आपको अच्छे से पता है सॉलिड फॉर्म जो है वाटर का वो कौन सा है, आइस. अगर आइस मेल्ट होता है तो इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट. और अगर उसे हम लोग क्या करते हैं, अगर और हीट किया पानी को तो क्या होगा, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट. देन लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 to identify the properties of different states of water. Activity 8.5, let us identify. Put an ice cube in one container and transfer it to another container of different shape. What changes do you notice in the shape of ice cube? कोई चेंज होगा आइस क्यूब के शेप में? नहीं होगा. करेक्ट. Then pour water from one container to other container of the different shape. Observe how water behave compared to the ice cube. Make a record. अब एक सिंपल सी चीज़ है, हम लोग पानी क्या करता है, पानी जो भी कंटेनर में आप डाल दो उसका वो शेप ले लेता है. लेकिन सॉलिड में ऐसा होता है क्या, नहीं है. सॉलिड का शेप जो है वही रहेगा.
Then, did you notice how water flows from one container to the other? What happens to its shape? जैसा कंटेनर का शेप रहेगा वैसा ही शेप वो पानी ले लेता है और हम उसे ईजिली पोर कर सकते हैं. देन पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस, ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड. अब पानी अभी जब सरफेस पे डाल देते तो वो क्या हो जाता है, वो इधर उधर बहने लगता है. देन व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड. ये भी स्प्रेड होती है. करेक्ट. कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर. अब यहाँ पर ये आपको बताना है कि जैसे अभी आइस का शेप जो है वही रहता है. वाटर का जो है लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कंटेनर का शेप ले लेता है. देन वाटर वेपर तो डिफ्यूज़ होता है इधर उधर. देन है एबिलिटी टू फ्लो. वाटर वेपर फ्लो होता है, पानी भी फ्लो होता है. एबिलिटी टू स्प्रेड, क्या जल्दी से स्प्रेड होता है, वाटर वेपर. देन व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट. सब्सटेंस एक ही है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है. करेक्ट. चलो, आइस retain its shape irrespective of the container in which it is placed, while water takes the shape of the container. हो गया ये क्लियर. Ice does not flow or spread. Then water flows and changes its shape. Water does not have a fixed shape. It takes up the shape of container in which it kept, but the volume of water remains constant. लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है. जैसे 1 लीटर पानी डाला तो उधर भी 1 लीटर ही पानी रहेगा. Does water also possesses the property to spread? Yes. पानी नीचे डालते तो स्प्रेड होता है ना वो. Then water also has a property to spread while keeping the volume constant. Then water vapor मतलब gaseous state exhibit a property of spreading out in entire available space. जितनी भी स्पेस उसको अवेलेबल होता है उसमें वो स्प्रेड होती है वाटर वेपर. गैसेस डू नॉट possesses a fixed shape. कोई फिक्स शेप नहीं होता है. वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, though it is invisible to us. It is present in the air around us. वो एयर में प्रेजेंट रहती है. The water that evaporate during the process of lying यहाँ पे जैसे प्रोसेस दी है, drying of cloth, mopping of floors, contribute to the water vapor in the air around us. Then you are now familiar with the 3 states of water. Some other substances also exhibit this state. For example, wax, oil, ghee. Let us look at some more examples of solid, liquid, and gases. Look around and find some examples of solid substances. Some examples could be stone, wood, then glass. Then what are the other examples of liquid you can think? Here are 2 examples, milk, oil. अब यहाँ पर तो तुम्हारा जूस, केरोसिन, ढेर सारी चीज़ें आती है इसमें. Then, have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? ऐसा होता है ना, मम्मा अगर हलवा बना रही है, तुम लोग रास्ते में मतलब डोर के पास ही रहते हो, मेन डोर के, और आप लोगों को एक मस्त खुशबू आती है ना. कैसे होता है ये, वो वहाँ से चलकर आपके दरवाजे तक कैसे क्या वो खुशबू ट्रैवल करती हैं. हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? इट इज़ बिकॉज ऑफ स्मेल ऑफ यम्मी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, reaches our nostril. Even if we are not in the kitchen, हम लोग किचन में नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी किचन में क्या बन रहा होता है हमें अच्छे से पता चल जाता है. चलिए, what are the other examples of gases you can think of, and what about oxygen and carbon dioxide? Then how can we change the states of water? अब ये states of water हम कैसे change कर सकते हैं? So far, we have learned that water can exist in solid, liquid, and gaseous state. How can we change? You change the state of water. How can you quickly change ice to liquid state and water? If we have to change ice into water, water into water vapor, we have to supply heat to it. अगर हम लोग heat supply करेंगे तो ये जो काम जल्दी से हो जाएगा. If we want to change water into ice, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे cold environment में रखना पड़ेगा, जैसे कि freezer में. It can be done by placing water in a cold environment such as freezer. Water freezes and is converted into ice. If we take the ice out of freezer, it melts and it converted into water. पानी फ्रीज़र में रखते हैं, क्या होता है, उससे आइस बनता है. अगर आइस को आप लोग बाहर निकाल के रख दोगे तो देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. करेक्ट. चलो, can you think of any other example besides water that can change from solid to liquid?
यहाँ पे एग्जांपल दिया ही है, अ कैंडल विच इज़ मेड अप ऑफ वैक्स। हमने ये बॉक्स में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। ओके, अभी हम लोगों ने बोला ना कि वाटर वेपर प्रेजेंट होती है अपने आसपास के अराउंड में, है ना। तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, तो ये जो जनरेटर है ना, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, ये क्या करता है, ओके, ह्यूमिड एयर से क्या करता है, ड्रिंकेबल वाटर प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर खींच लेता है, उसको कंडेंस करता है बाय कूलिंग द एयर। ओके, then this process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumbler filled with ice cold water. चलिए, how can we turn candle wax into liquid state? How can we change the liquid wax back into the solid state? अगर आप ना ये जो वैक्स है, सॉलिड वाला वैक्स, उसे गर्म करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ठंडा होता है अगेन इट इज़ इंटू सॉलिड शेप। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इंटू अ सॉलिड। वॉट आर द अदर लिक्विड्स यू हैव सीन विच गेट्स कन्वर्टेड इंटू सॉलिड? ऐसे कोई लिक्विड है जो सॉलिड में कन्वर्ट होते होंगे? हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन? अब ये चीज़ तो सबको पता है, कोकोनट ऑयल जो रहता है साल भर कैसा रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो वो कैसे जाता है, यस, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हेंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। तो पानी या फिर कुछ और सब्सटेंस ऐसे रहते हैं अपनी स्टेट चेंज करते हैं ऑन हीटिंग और कूलिंग। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। अब जैसे मैंने बोला कि आइस मेल्ट होता है और क्या फॉर्म होता है, वाटर। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, जैसे अभी पानी का एग्जांपल लिया, जो फ्रीज़र में डालते तो वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट। तो वो प्रोसेस कौन सी हो गई, फ्रीजिंग। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर थ्रू द एक्टिविटी 8.6। Fill up the blanks boxes in figure 8.5. Mark as A, B, C and 1, 2, 3, 4 for conversion of different state of water using the words given in the box. 2 words have been filled for you. ओके, तो ये जो है ना, ये आपको कंप्लीट करके मुझे ये भेजना है आपको। तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट मेल, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, देन सॉलिड, ओके, हाँ, फिर क्या लिखा है, सॉलिड, देन बी, सी और लास्ट में है थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपको कंप्लीट करके बताना है मुझे। अगर सॉलिड मेल्ट होगा तो क्या होगा, तो ये बॉक्स आपको कंप्लीट करके मुझे बताना है। Then 8.5, how can water be evaporated faster or slower? In section 8.1, we have learned about evaporation. Let us explore it more. Observe your surrounding. What are the conditions that affect how fast water evaporates? What differences do you see in the evaporation on a cold day versus on hot day? Discuss with your friend. The following words may help in your discussion: fan, drying clothes, sweating, windy day, hot day, rainy day. अब यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल दिया आप लोगों को कि जैसे कंडीशन, जैसे एग्जांपल ले लो, कपड़े हमारे बारिश में जल्दी सूखते नहीं हैं, वही समर सीजन में जल्दी से सूख जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, वेदर का, जैसे भी कि सनी डे है तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं सूखते हैं। अब फ़ैन हम लोग कब लगाते हैं, समर सीजन में, क्योंकि तब गर्मी होती है। एक्टिविटी 8.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक water in a small cap of bottle. Take the same amount of water in a plate. The exposed area of water in the bottle cap and the plate are different. प्लेट में पानी लिया है और एक लिया है वाटर बॉटल की कैप में, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लेट कैसे रहती है, फ्लैट रहती है, तो ज़्यादा एरिया एक्सपोज हुआ ना वाटर का। Keep both of them near to each other. Record the time taken for the water to completely evaporate. What condition did we keep the same? What did we change in this investigation? Then what did we measure? अब सिंपल सी चीज़ है, आप लोग जब प्लेट में पानी रखोगे तो क्या होगा, वो जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो बॉटल की कैप में पानी लिया है हमने। अच्छा, यहाँ पर ये आपको ये भी करना है, ऑब्जर्वेशन भी डालने हैं। एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर लेस इन बॉटल कैप मोर, तो इवेपरेशन को टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, लेस बॉटल कैप वाले का। प्लेट में जो पानी है वो जल्दी इवेपरेट हो जाएगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन?
इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट, इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज़ लार्जर। सिंपल सी चीज़ है, लार्ज एरिया एक्सपोज किया है तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएगा, देयरफॉर इवापोरेशन इज फास्टर। वॉट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द अबाव एक्टिविटी। अब यहाँ पर पूछे कि अगर हम लोगों ने मिल्क लिया होता तो क्या होता है, सेम चीज़ ही होती है। देन अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट। अब और ऐसी कंडीशन कौन सी है कि जो वाटर इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। Design an activity similar to activity 8.7 to find out what are the other conditions which can affect how fast water will evaporate. What would you change? What would you keep the same? Perform this activity. Use table 8.5 to record the data and discuss your observation. तो यहाँ पर आपको सारे ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। Other than the condition you have explored to find how water can be made to evaporate faster or slower. You can also conduct activity 8.8 to explore it further. Activity 8.8, let us explore. Take identical cap of 2 water bottle. 2 bottles की same जो है ना, same identical cap लेनी है. Pour equal amount of water. Then place one of the cap in sunlight. एक cap को कहाँ पे रखना है, sunlight में, और दूसरे को कहाँ रखना है, shade में. Keep the other in shade. ऑब्जर्व द 2 कैप्स ऑफ बॉटल आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। बीच बीच में 15 मिनट के गैप में उसको ऑब्जर्व करना है। सिंपल सी चीज़ है, क्या होगा यहाँ पर, रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट। कौन सा पानी जल्दी से इवेपोरेट होगा, जो कहाँ पर रखा है, सनलाइट में। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन विंडी और रेनी डे। अब यही एक्टिविटी आप रेनी डे में करके देखिए तो अलग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे आपको। देन what conclusion can you draw from the activity 8.8 and other similar experiences? Water evaporates faster from the cap kept in sunlight compared to the cap kept in the shade. Then, it is common observation that clothes dry faster on a hot sunny day. Do clothes dry faster or slower on a windy day? Then, it is once again a common observation that clothes dry faster on a windy day. देखो कभी कभी ना धूप नहीं होती है लेकिन हवा होती है, ठीक है, उस दिन भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट फास्टर। यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट की, एयर की जो मूवमेंट है वो बढ़ गई तो वाटर भी इवेपोरेट होता है और वो भी फास्ट। देन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज, हेंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड। क्या कहना है इसका कि वाटर वेपर का जो परसेंटेज है एयर में वो कब ज़्यादा रहता है, रेनी डेज में, इसलिए वो हवा में क्या रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन द रेनी डे। ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट स्लोली। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई देन वाटर इवेपोरेट स्लोली। अब मुझे बताओ, अगर एयर ही मॉइस्ट है, उसमें ही ह्यूमिडिटी है, उसमें ही वाटर वेपर ज़्यादा है, तो क्या होगा, जल्दी से कपड़े नहीं सूखेंगे, इवेपोरेशन स्लोली होगा।